जय हिंद दोस्तों। कहते हैं ना कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। दोस्तों यहाँ पर बिहार पुलिस का 100 हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव हम लोग देख रहे हैं, जो कि देख रहे हैं इतना दिन से ऑब्जेक्टिव तो लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। तो फिर भी हम लोग को टाइम तो मिल गया ना पढ़ने के लिए, और तैयारी बेहतरीन हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर हिस्ट्री का देख रहे हैं हम लोग। उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया। उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया। तो एक का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? एक का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, जमोरीन। ठीक है दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं हिस्ट्री का। यहाँ पर 100 वेरी इंपॉर्टेंट है, जो टेस्ट हुआ है वो उसमें का PDF का है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था? तो कौन सा हो जाएगा? दो का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, पुर्तगाली। सबसे पहले ही यूरोपीय समुदाय मतलब यही हुआ पुर्तगाली भारत के साथ प्रथम बार क्या किया था? व्यापारिक संबंध स्थापित किया था। तीसरा नंबर क्वेश्चन में है कि पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित की गई थी? जो पुर्तगाली था उसका प्रथम फैक्ट्री आया था भारत में स्थापित करने, मतलब पहला उसे व्यापार किसे किया? भारत से ही किया। तो पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित की गई थी? तो उस जगह का नाम पूछ रहा है दोस्तों यहाँ पर। तो 3 का ई हो जाएगा। यहाँ पे एक ज़्यादा ही दे दिया गया, उपयुक्त में से एक कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। ई नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। 4 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत में पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम अपना दुर्ग कहाँ निर्मित किया था? भारत में पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम अपना दुर्ग कहाँ निर्मित किया था? तो यहाँ पर 4 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, कोचीन जगह का नाम है। यहाँ पर दोस्तों ई तक दिया हुआ है ऑप्शन, फिर भी घबराने की कोई बात नहीं है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो यहाँ पर 5 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, अल्मीडा। निम्न में से कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? निम्न में से कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? तो यहाँ पर 6 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, डुप्ले। नीला जल योजना ब्लू वाटर नीति से संबंधित है, डुप्ले। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो 7 का ई नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। 8 नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह था? तो यहाँ पर 8 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, हुगली। 9 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो यहाँ पर 9 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, अल्बुकर्क। 10 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देखने जा रहे हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? यहाँ पर कह रहा है। तो 10 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, पुर्तगालियों से। 11 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल भारत में पुर्तगालियों द्वारा लाई गई थी? पुर्तगाली सब है ना, भारत में कौन फसल लाया था? तो यहाँ पर 11 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, मिर्च लाया था पुर्तगाली भारत में। 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, विचार करना है। दादर और नागर हवेली में 1961 ईस्वी में भारत का हिस्सा बना तथा पुर्तगालियों का शासन था। पौंडीचेरी तथा चंद्रनगर पर फ्रांसीसियों का शासन था। गोवा को 1961 ईस्वी में स्वतंत्रता मिली। कौन सा सही है? तो यहाँ पर 12 का ए नंबर ऑप्शन सही है, 1, 2, 3, ये तीनों सही है। 13 नंबर क्वेश्चन में है कि अगस्त 1947 के पश्चात भी किस औपनिवेशिक शक्ति के विरुद्ध स्वाधीनता संघर्ष जारी रखना पड़ा?
तो यहाँ पर 13 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा पुर्तगीज। 14 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की। तो यहाँ पर 14 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा डच सबसे पहले आरंभ की। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी। 15 नंबर क्वेश्चन में कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की। तो यहाँ पर 15 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 1632। 16 नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था। तो यहाँ पर 16 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा चिंसूरा। 17 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से किस स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए। तो यहाँ पर 17 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी। नागपट्टनम, चिंसूरा, मसूलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, इस सारे जगह पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डा स्थापित किया था। समझ आइए दोस्तों। 18 नंबर क्वेश्चन में है कि डच लोगों द्वारा भारत में व्यापार के लिए किन बंदरगाहों का उपयोग किया था। तो यहाँ पर 18 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा ये सभी पुलिकट, नागपट्टनम, मसूलीपट्टनम, ये सभी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने अपनी किसकी शक्ति को कुचल डाला। बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने किसकी शक्ति को कुचल डाला। तो यहाँ पर 19 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा डच की शक्ति को कुचल डाला। 20 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पर 20 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा लिवेंट कंपनी। 21 नंबर क्वेश्चन में कि ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय इंग्लैंड का शासक था। ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय इंग्लैंड का शासक कौन था। तो यहाँ पर 21 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा एलिजाबेथ प्रथम। 22 नंबर क्वेश्चन में किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया। तो यहाँ पर 22 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा जहांगीर। वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली। यहाँ पर 23 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा सूरत में। अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया। यहाँ पर 24 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा सूरत में स्थापित किया। 25 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों हिस्ट्री का बिहार पुलिस के लिए सूरत में अंग्रेजों को 1613 ईस्वी में कारखाना लगाने का फरमान जहांगीर ने किस कारण से जारी किया। तो यहाँ पर 25 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा अंग्रेजों द्वारा पुर्तगाली बेरों को पराजित किए जाने के कारण। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया। यहाँ पर 26 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा अंग्रेजों ने। 27 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था। नंबर 27 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा जॉब चार्नक। 28 नंबर क्वेश्चन है कि फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी किस वर्ष अस्तित्व में आई। फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी किस वर्ष अस्तित्व में आई। तो यहाँ पर 28 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा 1700 ईस्वी में। 29 नंबर क्वेश्चन में 29 नंबर क्वेश्चन है कि फोर्ट विलियम कहाँ पर स्थित था। फोर्ट विलियम कहाँ पर स्थित था। तो यहाँ पर 29 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा कलकत्ता में स्थित था। 30 नंबर क्वेश्चन में कि कर्नाटक युद्ध किसके बीच हुई। तो यहाँ पर 30 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुई थी कर्नाटक युद्ध। 31 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच पहले कर्नाटक युद्ध का मूल कारण था। तो यहाँ पर 31 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सॉरी दोस्तों कट गया है पूरा, आ जाएगा 1 मिनट में।
क्या नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे? इकतीस नंबर क्वेश्चन देख रहे थे। कर्नाटक युद्ध किसकी बीच हुई थी? 30 तो शायद देख चुके थे। हाँ, 31 भी देख चुके थे। डी में ऑस्ट्रियाई और प्राप्ति। 31 नंबर क्वेश्चन देख रहे थे। 31 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। ऑस्ट्रिया राज्य प्राप्ति का युद्ध, जिसकी वजह से ब्रिटेन एवं फ्रांस विश्व के सभी भागों में एक दूसरे के शत्रु बन गए। 32 नंबर क्वेश्चन में है, एक्स लॉ सापेल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पर 32 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 1, 2 दोनों सही है। 1, 2 दोनों सही है। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त करना। 33 नंबर क्वेश्चन में कि 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? तो यहाँ पर 33 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, फ्रांसीसी के खिलाफ लड़ा गया। 34 नंबर क्वेश्चन में कि उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 में वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ। तो यहाँ पर 34 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, काउंट लाली। 35 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित युद्ध में से किस एक ने भारत के फ्रेंच के भाग्य का निर्णय कर दिया? तो यहाँ पर 35 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, वांडीवास का युद्ध। 36 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित है? 36 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, खारदा का युद्ध, निजाम बरूद, ईस्ट इंडिया कंपनी। 37 नंबर क्वेश्चन में कि वांडीवास के युद्ध 1760 में वांडीवासा के युद्ध 1760 में। तो 37 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, ब्रिटिश और फ्रेंच को हराया। ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। वांडीवास के युद्ध 1760 में ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। 38 नंबर क्वेश्चन में कि पुर्तगालियों के विरुद्ध अंग्रेजों की सफलता के निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं था? तो यहाँ पर 38 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, मुगलों एवं अंग्रेजों के पारंपरिक संबंध। 39 नंबर क्वेश्चन में है कि फोर्ट सेंट जॉर्ज भारत के किस राज्य में स्थित है? फोर्ट सेंट जॉर्ज भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर 39 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, तमिलनाडु। निम्नलिखित किलों में से ब्रिटिश ने किसका सबसे पहले निर्णय किया? निम्नलिखित किलों में से ब्रिटिश ने किसका सबसे पहले निर्णय किया? तो 40 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, फोर्ट सेंट जॉर्ज। 41 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम प्रेसिडेंसी कहाँ थी? भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो 41 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, मद्रास। 42 नंबर क्वेश्चन है कि प्रारंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का लक्ष्य था। प्रारंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का लक्ष्य था, तो क्या लक्ष्य था? तो 42 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, व्यापार भूभाग नहीं। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में प्रमुख औद्योगिक केंद्र नहीं थे? 43 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, इलाहाबाद और ग्वालियर। 44 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारिक रूप में स्वदेश अंत में आए? निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में स्वदेश अंत में आए? तो 44 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, फ्रांसीसी। 45 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो 45 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, लुई 14वां।
46 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना कारखाना सबसे पहले कहाँ स्थापित किया था। भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया। तो यहाँ पर 46 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा सूरत। 47 नंबर क्वेश्चन कि प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद किसको डुप्ले द्वारा हैदराबाद में तैनात किया गया था। तो 47 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा बुस्सी। 48 नंबर क्वेश्चन में है कि पुडुचेरी की स्थापना किसके द्वारा हुई थी। पांडुचेरी की स्थापना किसके द्वारा हुई थी। तो 48 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा फ्रोकिस मार्टिन। पांडिचेरी की स्थापना किसके द्वारा हुई थी। फ्रोकोइस मार्टिन। 49 नंबर क्वेश्चन में 18वीं शताब्दी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपीय ईसाई मशीनरीज अधिक सक्रिय थी। 18वीं शताब्दी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपीय ईसाई मशीनरीज अधिक सक्रिय थी। तो 49 के ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा बंगाल और असम। सूची 1 को जिसमें विदेशी कंपनियों के नाम दिए हैं, सूची 2 में से उसमें जिसमें उनके द्वारा भारत में स्थापित की गई वस्तुओं के नाम है सम्मिलित किए था। नीचे दिए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। कैसा कैसा बात लिख रहा है यार। तो यहाँ पर 50 का तो यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सी मतलब ए का 2, ए का 2, बी का 3। कितना चुनिया जाता है ऐसा क्वेश्चन में, छोड़िए देता है। ऐसा क्वेश्चन है ना, उसको समझ में नहीं आता कैसे लिखना है। तो यहाँ पर बी का 3 हो जाएगा। ए का 2 हो जाएगा, सॉरी ए का 2 हो जाएगा। बी का 3 हो जाएगा। देखिए 1 2 3 छोड़िए दिया है। ये तो काफ़ी चूतियागिरी किया हुआ है प्रिंटर इसमें। 1 2 4 5 लिखा है, 1 2 3 4 ना होगा। आप लोग मिला लीजिएगा। यहाँ पर 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित किया था। सूचियों के अंत के दिए गए कोड की सही उत्तर चुनिए। तो 51 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 3 4 1। ए का 2, बी का 3, और में 1 2 4 5 ऐसे ही लिखा हुआ है। छोड़िए इसको, इसमें भी वैसे ही लिखा हुआ है। 52 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 3 2 1 और 3 इसमें है ही नहीं, इसको 3 मान लीजिएगा, इसको 4। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर 53 नंबर क्वेश्चन में 18वीं सदी के पूर्वार्ध में बंगाल के नवाबों की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ थी। 18वीं सदी के पूर्वार्ध में बंगाल के नवाबों की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ थी। तो यहाँ पर 53 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा मुर्शिदाबाद। 54 नंबर क्वेश्चन है कि 1756 में ब्रिटिश द्वारा की गई कलकत्ता की कालेबंदी को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने क्या माना। तो 54 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा अपनी प्रभुता पर आक्रमण। अपनी प्रभुता पर आक्रमण। 55 नंबर क्वेश्चन में कि किसको शासनकाल में ब्लड होल दुर्घटना घटित हुई। किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई। तो 55 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा सिराजुद्दौला। 56 नंबर क्वेश्चन में कि 1797 में अंग्रेजों के विरुद्ध सिराज उद दौला के अभियान का तात्कालिक कारण क्या था। तो 56 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा नवाब की अनुमति या उसकी जानकारी के बिना अंग्रेजों द्वारा अनुमति या उसकी जानकारी के बिना अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में अतिरिक्त किलाबंदी किए जाना। 57 नंबर क्वेश्चन कि 1756 में कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला द्वारा आक्रमण किए जाने का तत्कालिक कारण निम्नलिखित में से कौन सा था। तो 57 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कलकत्ता की किलेबंदी की ध्वस्त करने से अंग्रेजों का इनकार। 58 नंबर क्वेश्चन में कि राजवल्लभ घसीटी बेगम शौकत जंग निम्नलिखित में प्रधान शत्रु थे। तो 58 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा सिराजुद्दौला। 59 नंबर क्वेश्चन है कि सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था कालियासन के युद्ध में। तो 59 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा प्लासी के युद्ध में परास्त हुआ था।
60 नंबर क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध लड़ा गया था वर्ष, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था वर्ष 1797। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था वर्ष 1797। 61 नंबर क्वेश्चन है कि प्लासी किस नदी के किनारे स्थित है, प्लासी किस नदी के किनारे स्थित है। तो 61 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है, प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है। तो 62 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में स्थित है। 63 नंबर क्वेश्चन है कि प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश विजय कर प्रमुख प्रतिफल क्या था। तो 63 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, बंगाल के नवाब पर ब्रिटिश प्रभाव में वृद्धि। 64 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया। तो 64 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, प्लासी का युद्ध। 65 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक कवि ने प्लासी की लड़ाई को एक अस्थायी दुख भरी रात कहा था, कवि ने कहा था। तो 65 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, नवीन चंद्र सेन। 66 नंबर क्वेश्चन है कि मीर जाफर था, मीर जाफर कौन था। ऐसा ऐसा छोटा छोटा क्वेश्चन बहुत आता रहता है एग्जाम में। बिहार पुलिस का जनवरी में एग्ज़ाम होने की संभावना लग रहा है, अगर जनवरी में नहीं हुआ तो समझिएगा 2025 में होगा एग्ज़ाम। मीर जाफर था। 66 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, बंगाल का नवाब। मीर जाफर था बंगाल का नवाब। 67 नंबर क्वेश्चन है कि मीर जाफर के शासनकाल में अंग्रेजों की नीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। तो 67 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, सनौ नवाब के अधिकारों को समाप्त करना। और 68 नंबर क्वेश्चन है कि राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की, राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की। तो 68 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, मीर कासिम। 69 नंबर क्वेश्चन है कि मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच झगड़े का मुख्य कारण था। तो 69 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, कंपनी द्वारा अंतर्राज्यीय व्यापार का पूर्ण उन्मूलन। 70 नंबर क्वेश्चन है कि इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। 70 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, बक्सर का युद्ध। 71 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों का भारत में प्रभुत्व स्थापित कर दिया था। तो 71 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, बक्सर का युद्ध। 72 नंबर क्वेश्चन में कि बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ किन भारतीय शासकों ने हिस्सा लिया। तो 72 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, शाह आलम, सिराजुद्दौला और मीर कासिम। 73 नंबर क्वेश्चन है कि बक्सर को देखिए, बक्सर अक्सर लिख दिया हुआ है, अक्सरों को युद्ध हुआ है। बक्सर के युद्ध 1764 में कौन कौन मित्र थे। बक्सर के युद्ध हुआ है 1764 में, कौन कौन मित्र था। देख रहे हैं दोस्तों हिस्ट्री का कैसा कैसा क्वेश्चन सब। तो यहाँ पर 73 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, अवध का नवाब, मुगल सम्राट और बंगाल का नवाब। कौन था, मित्र था। 74 नंबर क्वेश्चन है कि बक्सर के युद्ध में मीर कासिम की सेना को पराजित करने वाली अंग्रेजी सेना का अध्यक्ष था। तो 74 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, मेजर मुनरो। 75 नंबर क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल ने कार्यक्रम में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकारी दिए थे। तो 75 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, लॉर्ड क्लाइव। 76 नंबर क्वेश्चन है कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। तो यहाँ पर 76 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, 12 अगस्त 1765। 77 नंबर क्वेश्चन है कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था। तो 77 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, मोहम्मद रजा खान। 78 नंबर क्वेश्चन है कि दीवानी से अंग्रेजों को किसका अधिकार प्राप्त हुआ था। तो 78 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, राजस्व वसूलने का। 79 नंबर क्वेश्चन है कि 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है। 79 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, अकबर को अंबर लिख देगा। अकबर युद्ध, प्लासी युद्ध, बांडीवास का युद्ध, बक्सर युद्ध।
अकबर का अंबर युद्ध, अंबरो युद्ध हुआ यार। तो 79 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं के क्रमांकन लिखित नीचे दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो 80 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 2 3 4 सही उत्तर चुनिए। तो 80 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं को क्रमानुसार लिखित और नीचे दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो काल कोठरी की घटना, बक्सर का युद्ध, मीर जाफर की मृत्यु, इलाहाबाद की संधि। सही उत्तर है। 81 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन 18वीं शताब्दी में अवध राज्य का संस्थापक था। तो 81 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा सआदत खान, सआदत खान, सआदत खान। 82 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अवध के नवाबों की प्रथम राजधानी थी। अवध के नवाबों की प्रथम राजधानी थी। तो 82 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा फैजाबाद, फैजाबाद। 83 नंबर क्वेश्चन है कि अहमद शाह ने 1748 ईस्वी में सफदर जंग को किस पद पर नियुक्त किया था। अहमद शाह ने 1748 ईस्वी में सफदर जंग को किस पद पर नियुक्त किया था। तो 83 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा साम्राज्य का वजीर, साम्राज्य का वजीर। 84 नंबर क्वेश्चन में कि हैदर अली ने किस वर्ष में मैसूर राज्य का अपना आधिपत्य स्थापित किया। तो 84 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा हैदर अली। 85 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युद्ध मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। तो 85 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा प्रथम मैसूर युद्ध, प्रथम मैसूर युद्ध। प्रथम क्या है, मैसूर युद्ध। 86 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक शक्ति हैदर अली द्वारा संयोजित 1780 में ब्रिटिश विरोधी मोर्चों को सम्मिलित नहीं थी। तो 86 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा रूहेला। 87 नंबर क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। तो 87 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा पोलीलूर में, पोलीलूर में। 88 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित भारतीय शासनों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे। तो 88 का डी नंबर ऑप्शन से होगा टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान की राजधानी थी, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी। तो 89 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा श्रीरंगम, श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम। 90 नंबर क्वेश्चन है कि मार्च 1784 में मुख्य रूप से निम्नांकित के आग्रह पर मैंगलोर की संधि हुई। तो लॉर्ड मैकार्टने। 91 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित ब्रिटिश इतिहासकारों में से किसने इस विचार का खंडन किया कि टीपू सुल्तान एक कट्टरपंथी था। तो 91 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा पी रॉबर्ट्स। 92 नंबर क्वेश्चन के अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की। तो 92 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा टीपू सुल्तान के साथ। 93 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरल में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध है। तो 93 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। 94 नंबर क्वेश्चन है कि जहाज़ों के निर्माण में टीपू सुल्तान की मुख्य रुचि किस लिए थी। तो 94 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा समुद्र में अंग्रेजों से युद्ध करना। टीपू सुल्तान लड़ते हुए विदांगत हुआ था, 95 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में वीरांगत हो गया लड़ते लड़ते। 96 नंबर क्वेश्चन में है कि सूचीबद्ध सुमेलित कीजिए तथा नीचे की सहायता से उत्तर का सही चयन कीजिए। तो 96 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ए का 5, बी का 4, सी का 1, डी का 3। तो ए का 5 है, ए का 5, बी का 4, सी का 1। ए का 5, बी का 4, सी के 1, डी के 5 को इधर 4 एगो है। इधर भी तो 4 एगो है यार। ए का 5, बी के 4, सी का 1। ए के 5, बी के 4,
ए का 5, बी के 4, सी के 1 और डी की कितना था। प्रथम मैसूर कर्नल स्मिथ, एक नाम है वारेन हेस्टिंग्स, द्वितीय मैसूर विद कर्नल स्मिथ, तृतीय मैसूर विद कॉर्नवालिस, चतुर्थ मैसूर लॉर्ड हस्ट। डी का कितना था, 3 था, तो डी का 3 वेनेजली, चतुर्थ मैसूर वेनेजली। 97 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है। तो 97 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अंग्रेज मैसूर युद्ध, श्रीरंगपट्टनम की संधि। रंजीत सिंह के राज में सम्मिलित था, तो 98 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा श्रीनगर। रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था श्रीनगर। 99 में पूछा है कि महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी, तो 99 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा लाहौर। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। 100 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा शाहसूजा से। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाहसूजा से। जो कि 99 नंबर क्वेश्चन क्या है कि महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी, तो 99 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा लाहौर। तो दोस्तों यहाँ पर हिस्ट्री का हम लोग 100 क्वेश्चन डिस्कशन कर चुके हैं। कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।